हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशेट्टीवारा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिसेस के पीवाईक्यू 2023 में पूछे गए हो। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो इसे हमें प्रूफ करना है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे हमें प्रूफ करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से लिखेंगे उसे देखिए। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, सॉल्यूशन अब यहां पर देखिए, गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है? तो ए इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 3 4, ए मैट्रिक्स गिवन है। हमें क्या प्रूफ करना है? तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम किस तरह से निकालते हैं तो उसे देखिए। तो हमने तो यहां पर देखिए, इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर और इसका कोफैक्टर, सभी का हम क्या निकाल लेंगे? तो कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो यहां पर देखिए, 1 का कोफैक्टर हम किस तरह से निकालेंगे? तो पहले तो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ए आई जे इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ये क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है। आई यानी कि क्या होता है? रो होता है, और जे यानी कि क्या होता है? तो कॉलम होता है। A11 -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। ओके, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 यानी कि क्या हो जाएगा? तो -1 का पावर क्या हो जाएगा? 2, यानी कि 1 माइनस का पावर जब इवन नंबर होता है तब उसकी वैल्यू क्या बन जाती है? 1। M11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमें क्या करना पड़ेगा? तो डिलीट करना पड़ेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे तो बचेगा क्या? तो 4 इंटू 1 यानी कि क्या हो जाएगा? तो 4। A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 4। A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 4। अब यहां पर देखिए, अगला जो एलिमेंट हमारे पास 2 का हम क्या निकालेंगे? तो कोफैक्टर निकालेंगे। अब 2 का कोफैक्टर किस प्रकार से निकलेगा? 2 की पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो का है और सेकंड कॉलम का है। तो इसकी पोजीशन हो जाएगी A12। क्या हो जाएगी? तो A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। इसे किस प्रकार से लिखेंगे? -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू M12। ओके, तो -1 का पावर क्या हो जाएगा? 3, यानी कि -1 इंटू M12 यानी कि क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हमें क्या करना पड़ेगा? तो डिलीट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हम जब डिलीट करेंगे तो बचेगा क्या? तो 3 बचेगा। इंटू क्या हो जाएगा? तो 3, -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा? तो -3। A12 इक्वल टू -3, A12 इक्वल टू -3। उसके बाद में हम 3 का कोफैक्टर निकालेंगे। 3 की पोजीशन क्या है? तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। अब इसका कोफैक्टर किस प्रकार से निकलेगा? -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू M21। -1 टू द पावर 2 प्लस 1 यानी कि कितना होगा? तो 3 होगा। -1 का पावर जब ऑड नंबर है तो उसकी वैल्यू -1। ओके, M21 यानी कि क्या हो जाएगा? तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो यहां पर बचेगा क्या? 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा? -1 इंटू 2 यानी कि -2। A21 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो -2। ओके, इसके बाद में बचा कौन सा एलिमेंट है? 4 का हम क्या निकालेंगे? तो कोफैक्टर निकालेंगे। 4 का कोफैक्टर, 4 की पोजीशन क्या है? सेकंड रो का है और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, यानी कि A22। ठीक है, तो -1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू M22, -1 टू द पावर 2 प्लस 2 यानी कि क्या हो जाएगा? तो -1 टू द पावर 2 प्लस 2 यानी कि क्या हो जाएगा ये? तो -1 का पावर इवन, तो -1 इंटू M22 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम को हम क्या करेंगे? तो डिलीट। सेकंड रो सेकंड कॉलम को क्या करेंगे? तो डिलीट। तो बचेगा क्या? सॉरी, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे तो बचेगा क्या? तो 1 बचेगा। यहां पर 1 लिख दीजिए, यानी कि -1 टू द पावर 2 प्लस 2 यानी कि क्या होगा? 4 हो गया। 4 हो गया तो यहां पर 1 बचनेगा। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? तो 1। A22 की वैल्यू क्या हो गई? तो 1 निकल के आ गई। ठीक है, -1 का पावर क्या है? इवन, तो उसकी वैल्यू 1 बनेगी, +1 बनेगी। ओके,
तो इसकी मदद से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि क्या होता है, तो A11 A12 A21 A22, यहां पर देखिए A11 A12, A11 की वैल्यू 4 है, A12 की वैल्यू क्या है, तो -3 है, A11 की वैल्यू क्या है, तो यहां पर देखिए 4 है, और यहां पर क्या है, तो यहां पर -3 है, और उसके बाद में यहां पर क्या है, तो -2 है, A21 की वैल्यू क्या है, -2 है, और A22 की वैल्यू क्या है, तो 1 है। ओके, ये क्या हो गया, तो एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो हमें क्या निकालना है, तो यहां पर देखिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी है, तो 1 2 3 4। ओके, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए 4 -2 -3 1। बस अब क्या करना है, तो इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ। फर्स्ट क्या करना है हमें, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यानी कि क्या बन जाएगा, यहां पर देखिए 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा, तो -6। उसके बाद में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू -2 -2, 2 इंटू 1 2। ओके, 3 इंटू 4 12। ओके, और यहां पर देखिए 4 इंटू -3 -12, उसके बाद में 3 इंटू -2 -6, 4 इंटू 1 +4। ओके, इस प्रकार से निकल के आएगा 4 -6 यानी कि कितना हो जाएगा, तो -2, ए क्या बन जाएगा 0, ए क्या बन जाएगा 0, यहाँ पर -2। इस प्रकार से क्या निकल के आएगा, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या निकालना है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स। अब हमें क्या प्रूफ करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये दोनों इक्वल बनते हैं या नहीं बनते, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है, यानी कि यहां पर वेरीफाई करना है। ओके, तो यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए हमें निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, तो हमारे पास यहां पर देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकाला हमने, 4 -2 -3 1 निकाला है, इनटू मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन है, तो ए मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 वाली मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में देखिए आपके पास लिखा होगा, तो ए मैट्रिक्स कौन सी है, तो 1 2 3 4। ओके, तो अब इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, तो हमें मल्टीप्लाई, उसी प्रकार से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1 4। ओके, -2 इंटू 3 यानी कि -6 हो जाएगा। उसके बाद में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8, -2 इंटू 4 यानी कि -8। उसके बाद में -3 इंटू 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू 1 -3, 1 इंटू 3 3। ओके, -3 इंटू 2 -6, 1 इंटू 4 4। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो 4 -6 यानी कि -2, 8 -8 0, -3 -3 प्लस 3 0, -6 प्लस 4 -2 बन जाएगा। यहां पर देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इसकी वैल्यू और ए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो इसके राइट हैंड साइड क्या है, तो इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, तो इक्वल बन जाएगी। यहां पर देखिए राइट हैंड साइड क्या है, तो इक्वल है, यहां पर -2 0 0 -2 -2 0 0 -2 है, यानी कि राइट हैंड साइड सेम है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, तो सेम बनेगी। यानी कि यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन गए, तो इक्वल बन गए। अगला हमें क्या प्रूफ करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है और उसे भी हमें चेक करना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हमें क्या चेक करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकल के आएगा, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 -6 और ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ओके, तो 4 -6 कितना हो जाएगा, तो -2, और ए 1 0 0 1। -2 से इस
मैट्रिक्स को क्या करना है, तो हमें मल्टीप्लाई, -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, तो -2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, तो 0, -2 इंटू 0 0, -2 इंटू 1 -2। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को देखिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, इसकी राइट हैंड साइड क्या है, तो सेम है, इसकी राइट हैंड साइड क्या है, सेम है। यहां पर ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, तो हमारे पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ a -2 0 0 -2, इसकी राइट हैंड साइड देखिए, इसकी राइट हैंड साइड देखिए और इसकी राइट हैंड साइड देखिए, तीनों की तीनों राइट हैंड साइड क्या है, तो सेम है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या बन जाएगी, तो सेम बन जाएगी। यहां पर ध्यान दीजिए, a therefore from 1 2 and 3 क्या लिख सकते हैं हम, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ओके, तो हेंस वेरीफाई होगा इस प्रकार से। यहां पर कौन सी भी शॉर्टकट मेथड हमें अप्लाई करनी नहीं है एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए इस फार्मूले का यूज करके हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स है x 0 0 0 0 y 0 0 0 z। एक कौन सी मैट्रिक्स है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट क्या निकल के आ जाएगा, तो 0। इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसे देखिए, सॉल्यूशन में हम किस प्रकार से लिखेंगे, गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। तो इसका मतलब क्या है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, नॉट इक्वल टू 0। मग डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू x 0 0 0 y 0 0 0 z। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या निकल के आएगा, तो नॉट इक्वल टू 0, इसे लिखना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू x इंटू, यहां पर देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे, z इंटू वाई, यानी कि क्या हो जाएगा, तो वाई जेड, और माइनस क्या करेंगे, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो इसकी भी वैल्यू क्या बन जाएगी, तो टोटल 0, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू एक्स वाई जेड, ए क्या हो जाएगा, तो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दिया है कि ए नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। ए इनवर्स हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर। मतलब यहां पर देखिए, ये जो मैट्रिक्स है, यहां पर क्या लाना है, हमें 1 लाना है, यहां पर भी क्या लाना है, यहां पर भी क्या लाना है, तो 1 लाना है। तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। ए मैट्रिक्स कौन सी है, तो हमारे पास x 0 0 0 y 0 0 0 z इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, तो यहां पर देखिए, इसे हमें कन्वर्ट करना है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, यानी कि यहां पर हमें क्या लाना है, 1 लाना है, यहां पर भी 1 लाना है, और यहां पर भी क्या लाना है, तो 1 लाना है। तो हम क्या करेंगे कि R1 को हम क्या करेंगे, तो 1/x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप कह सकते हैं x से क्या कर रहे, तो हम डिवाइड कर रहे हैं। उसी प्रकार से R2 को भी हम चेंज करेंगे 1/y इंटू R2, और R3 को भी हम चेंज करेंगे 1/z इंटू R3। ओके, इस प्रकार से चेंजेस हो जाएंगे। यहां पर क्या बनेगा, फिर हम जब x से डिवाइड करें, x डिवाइडेड बाई x क्या हो जाएगा, तो 1, 0 डिवाइडेड बाई x 0, 0 डिवाइडेड बाई x 0 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x, 1 डिवाइडेड बाई x, 0 डिवाइडेड बाई x यानी कि 0, 0 डिवाइडेड बाई x यानी कि 0, 0 डिवाइडेड बाई y यानी कि 0, y डिवाइडेड बाई y यानी कि 1, 0 डिवाइडेड बाई y यानी कि 0, यहाँ पर 0, 1 डिवाइडेड बाई y 0,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 0 0 z डिवाइडेड बाई z, यानी कि क्या हो जाएगा, तो 1। हम थर्ड रो को किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो z से डिवाइड कर रहे हैं, और सेकंड रो को हमने किससे डिवाइड किया है, तो y से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 0 डिवाइडेड बाई z यानी कि 0, 0 डिवाइडेड बाई z यानी कि 0, 1 डिवाइडेड बाई z। तो ए क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई एक्स 0 0 0 1 बाई वाई 0 0 0 1 बाई जेड। ए क्या हो गए, तो ए इनवर्स हमारे पास निकल के आ गए। हेंस इसके बाद में हमें क्या पूछा है, हेंस राइट द इनवर्स ऑफ 2 0 0 0 1 0 0 0 -1। इसका हमें क्या निकालना है, तो इनवर्स निकालना है। किसका इनवर्स निकालना है, तो 2 0 0 0 1 0 0 0 -1 का। ओके, तो यहां पर ध्यान दीजिए, हम निकालेंगे इसका इनवर्स। तो इसे हम कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, जो कि हमारे पास ए इनवर्स निकला है उसके साथ हम क्या करेंगे, तो कंपेयर करेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि किसका हमें इनवर्स निकालना है अब, तो 2 0 0 0 1 0 0 0 -1। ओके, इसको हम कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, विथ जो कि हमारे पास इनवर्स निकल के आ गया 1 बाई, जो कि हमारे पास इसके साथ हम क्या करेंगे, तो इन कंपेयर करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे, जो कि ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स के साथ हम क्या करेंगे, तो कंपेयर करेंगे 1 0 0 0 y 0 0 0 z। ओके, तो इसके साथ कंपेयर करेंगे और क्या निकल के आएगा, तो इसका हम क्या निकालेंगे, तो इनवर्स निकालेंगे। मतलब x की वैल्यू क्या बन गई, 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू क्या बन गई, तो -1। तो यहां पर देखिए कि A inverse, hence the inverse of, hence the inverse of, inverse of, hence the inverse of, किसका इनवर्स, तो 2 1 0 0 1 0 0 0 -1 का इनवर्स निकल के आएगा। तो यहां पर देखिए इनवर्स क्या निकल के आएगा, इसका इनवर्स ए निकल के आएगा। तो x की वैल्यू क्या है, 2, तो 1/2 0 0 0 1 0 0 0 -1, यही इसका आंसर बनेगा। ओके ओके बेटा, ये इसका आंसर बन गया। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए थे तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यानी कि उसको भी इस लेक्चर की मदद हो सके। ओके, थैंक यू बेटा।